नेपरा का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का इंडिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम, क्यों ना बंद ही कर दें। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम रही, वो अपने पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत से इस्तेमाल नहीं कर रही। नेपरा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में ₹4.26 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन से 30 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। 3 माह के लिए ₹3.10 फी यूनिट कमी की मंजूरी। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ टल गया। दस्तावेजात की स्क्रूटनी के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी। गरीब के मुंह से रोटी का निवाला छीनने का मंसूबा। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में मजीद ₹2 फी किलो इजाफा कर दिया। चक्की आटे की नई कीमत ₹70 फी किलो मुकर्रर। एक हफ्ते में आटा ₹5 महंगा किया गया। फाइन मैदे की बोरी की कीमत में भी ₹2000 इजाफा। फी किलो कीमत ₹78 पर पहुंच गई। वजीर आजम का फरोग नसीम को एक बार फिर काबीना में वापस लाने का फैसला। फरोग नसीम को तीसरी मर्तबा वज़ीर कानून बनाया जाएगा। आज हलफ उठाने का इम्कान। फरोग नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए वजारत से इस्तीफा दिया था। इससे पहले आर्मी चीफ की तौसीह के केस में वकालत के लिए भी अरसा दराज से वजारत से अलग हुए थे। वज़ीर आज़म बताएं, अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल तक कुलभूषण की वजह से नून लीग पर मोदी के यार के इल्जामात लगते थे, अब क्यों उसे सहूलत देने की कोशिश हो रही है। श्री मजारी ने कहा कि गड़बड़ नून लीग ने शुरू की, कुलभूषण केस में गलत फैसले किए, उनकी कोताहियों के बायस आलमी अदालत के फैसलों में फंस गए। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद को हम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। मुल्क मेरा, शहरी हमारे, सड़कें हमारी, और उसके अंदर कोई और आके पाकिस्तानी शहरियों को मार दे और आप उनको प्रोटोकॉल के साथ रुखसत कर दे। पर्ची पर आने वाले सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रखते। मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले क्या अपनी बात करके 9-2-11 होना जमहूरियत है। बताए रेमन डेविस को प्रोटोकॉल के साथ किसने भेजा था। थैंक गॉड कि पाकिस्तान फौज ने बचा लिया सीपैक को। इनकी नालायकी, इनके नादान लोग और इनके जो गैर जिम्मेदाराना बयान थे वज़रा के, वो तो मरवा रहे थे। चीन के खिलाफ जनरल बाजवा जो कमर जावेद बाजवा को खुद जाना पड़ा शी जिनपिंग को मिलने के लिए, सदर को बीजिंग में, उनको एश्योरेंस दी। अल्लाह का शुक्र है फौज ने सीपैक को बचा लिया। नून लीग के सेनेटर मुशाहिर हुसैन सैयद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले लॉबीज के बायस कुछ नाअहल वज़रा ने सीपैक को मशकूक बनाया। जनरल बाजवा को चीन जाकर सदर से मुलाकात करना पड़ी। उस वक्त सीपैक का क्रेडिट आर्मी चीफ और आसिम बाजवा को जाता है। पाकिस्तान चीन से मिलकर तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा है। मगरबी सरहद महफूज हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार आवाम के सामने आ चुका। ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। राना सना ने कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका, इसे बंद होना चाहिए। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने लंदन में डेली मेल और डेविड रोज के खिलाफ मुकदमात कर दिया। झूठे इल्जामात लगाने पर 2 लाख पाउंड और मुआफी मांगने का मुतालबा। अली इमरान के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत ने इंतकाम की खातिर डेली मेल को इस्तेमाल किया। सिंध हुकूमत ने NFC के नए नोटिफिकेशन पर भी सवालात उठा दिए। नए नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का फैसला। ईद के तीसरे दिन छुट्टी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर जुम्मे से इतवार तक 3 छुट्टियां देने का फैसला। छुट्टियां कम करने का फैसला कोरोना के बायस किया गया।
शहबाज गिल का कहना है ईद उल फित्र पर ज्यादा छुट्टियां की वजह से लोगों ने सब्र किया। उधर रेलवे ईद उल अजहा पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का दौरा, उस्मान बुज़दार और शेख रशीद ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी पुलिस के लिए ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह भी किया। पुलिस में 10,000 भर्तियों और 45 नए थाने बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का मरी का भी दौरा, नया थाना और नई सब डिवीजन कायम करने की मंजूरी। मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद पहली नमाज जुमा आज अदा की जाएगी। तारीखी इमारत की दोबारा मस्जिद में तब्दीली के बाद पहली नमाज जुमा में तुर्क सदर भी शरीक होंगे। रजब तैयब अर्दवान का इस्तांबुल में आया सूफिया मस्जिद का दौरा, नमाज जुमा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मस्जिद के बाद जमा लोगों से भी मिले। खादिम हरबैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के पित्ते का कामयाब ऑपरेशन, कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद शाही महल मुंतकिल हो जाएंगे। उधर अमरीकी सदर का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता, शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा, अमरीकी बाजार हिस्स में शदीद मंदी। डाउ जोन्स में 400 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। नेस्डेक इंडेक्स भी 2.7% गिर गया। S&P 500 इंडेक्स में 45 पॉइंट्स की कमी। उधर अमेरिका ने बेरोजगारी में अरूज पर पहुंच गई। एक हफ्ते में मजीद 14 लाख अफराद रोजगार गंवा बैठे। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन इंग्लैंड, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजर मोहम्मद इमरान आज बरतानिया रवाना होंगे। दोनों की रवानगी के इंतजामात मुकम्मल। PCB के मुताबिक मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान लाहौर से सुबह 3:30 बजे PK 623 पर बरास्ता दुबई इंग्लैंड रवाना होंगे। नामवर अदीब और ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब को दारिफानी से कूच किए 34 बरस बीत गए। मशहूर ज़माना किताब शहाब नामा और लाफानी अफसानों के मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब अपनी तहरीरों में आज भी जिंदा। और टेलर स्विफ्ट ने लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड किए गए एल्बम की रिलीज का ऐलान करके मद्दाहों को सरप्राइज दे दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट पर कहती हैं वो आज अपना 8वां सरप्राइज स्टूडियो एल्बम जारी कर रही हैं, जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड किया। उनमें न बात सुनने की हिम्मत होती है और न जवाब जब उनको दिया जाता है उनकी उसकी हिम्मत होती है। तो पहले तो आज मैं बड़े चैलेंजेस दे रहे थे और मैंने उनको बारह कहा था, क्योंकि वो ट्विटर खेलते हैं हमेशा, कोई ग्रास रूट लेवल का तो उनको इल्म ही नहीं है पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, पाकिस्तानी अवाम के क्या मसाइल है, सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर तो कभी बात नहीं करते क्योंकि इल्म ही नहीं होता। लेकिन सिर्फ ट्विटर पे चैलेंजेस और ये चीज़ें देते हैं। और हमने हमेशा कहा कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर बहस करनी है तो फिर भागना मत, और पार्लियामेंट से तो हमेशा की तरह आज फिर भागने को तरजीह दी। फिर उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि कोई भी मीडिया चैनल आप खुद फैसला कर ले। अगर आपने बहस करनी है, आपने सही अंदाज में डिबेट करनी है, तो आप किसी मीडिया चैनल का नाम ले लें, हम वहां पे हाजिर हो जाएंगे। किस एंकर के सामने आपने मुकालमा करना है, मुनाजरा करना है, हम उधर हाजिर हो जाएंगे। अवाम के सामने किसी जलसे में किसी मकाम पे करना है, उधर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन एक दफा कौम सुने तो सही, दलाइल से बात करे तो सही कि आपकी 3 नस्लों से जहां पे हुकूमत है वहां पे क्या है और हमने कुछ अरसे में क्या किया, ताकि अवाम का फायदा हो। लेकिन आज जिस अंदाज से पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि अपना मजाक बना के रख दिया। पूरी कौम अब समझ चुकी है और बात करे तो सही कि आपकी 3 नस्लों से जहां पे हुकूमत है वहां पे क्या है और हमने कुछ अरसे में क्या किया, ताकि अवाम का फायदा हो। लेकिन आज जिस अंदाज से पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि अपना मजाक
बना के रख दिया। पूरी कौम अब समझ चुकी है और अब